मैं भाजपा में युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ और सेक्टर संयोजक भी हूँ भाजपा में। अगर पैसे मांगने वाला ईमानदार होता है तो सर बेईमान कौन होता है जो पैसे नहीं लेता है? भाजपा जो है मुरादाबाद में अलग है और संभल में अलग है। अच्छा, अगर अलग ना होती तो यहाँ मेरी मदद के लिए लोग नहीं आते क्या? विष्णु शर्मा एक बूथ अध्यक्ष अपने भाजपा के ही अंदर, क्या भाजपा ने उसे संरक्षण दे रखा है? आखिर क्या मजबूरी है सरकार की? योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये इतना बड़ा मुद्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से? इससे अच्छा तो बेटियां पहले ही मर जाती तो वो उसमें अच्छा रहता है। मैं भाजपा में युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ और सेक्टर संयोजक भी हूँ भाजपा में। अच्छा, और ग्राम पंचायत संयोजक भी हूँ और बूथ अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, इतने दायित्व होने के बाद मेरी यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं मुरादाबाद के नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, और क्या कहूँ इनके बारे में ज़्यादा कहना उचित भी नहीं होगा। इन लोगों ने कभी आकर के ये नहीं पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशान, जबकि मैंने सब लोगों को अवगत करा दिया था कि मेरे साथ ये दिक्कत है और भली भांति जानते हैं इस घटना को, अच्छी तरह से ये परिचित हैं। लेकिन इन्होंने आकर के ये नहीं देखा कि ये हमारा कार्यकर्ता है, कितना परेशान है, थोड़ी इसकी मदद की जाए। लेकिन उन्होंने मेरी कोई विशेष मदद नहीं की। और यहाँ पर अन्य दलों के नेता आए, लेकिन यहाँ पर कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक से समाज की बेटी है, बन चुकी है ये, पहले मेरी बेटी थी, अब समाज की बेटी बन चुकी है। लेकिन सर्व समाज जो सामने आ रहा है हमारे समर्थन में आए हैं, मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस दल से आप जुड़े हुए हैं उस दल के नेता आए? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया। भाजपा से कोई नहीं? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है सर कि भाजपा जो है मुरादाबाद में अलग है और संभल में अलग है। अच्छा, अगर अलग ना होती तो यहाँ मेरी मदद के लिए लोग नहीं आते क्या? आप हैं कहाँ से? मुरादाबाद? मैं जिला संभल का रहने वाला हूँ, गांव मेरा धनारी पड़ता है। अच्छा जी। भाजपा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है और इतने दिन हो गए बेटी को जी, बात बराबर की जाती है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, कही जाए तो यहाँ के प्रशासन की तो मैंने देखा कि बहुत ही गलत रवैया है और गुमराह करने का काम करते हैं लोग। अच्छा, कि इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, 7 महीने से मैं बेवकूफ़ बना इनकी बातों में आया, जबकि मैंने देखा कि प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा तो मैं उच्च अधिकारियों के पास गया। जबकि ये मेरा मैटर है बेटी वाला, ये प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हैं, उनको भी मैंने अवगत बाई हैंड कराया था। अच्छा। फेस टू फेस मेरी बात हुई थी। और जो दिनेश शर्मा जी हैं उन्होंने मैंने व्हाट्सएप पे, हाँ जी, उन्हें मैंने व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई थी। उसके बाद कोई विशेष कार्रवाई मुझे तो लगता नहीं कि हुई हो। ये मामला कब का है और आप कब से बैठे हैं यहाँ पर विरोध? ये मामला साहब 10 जनवरी का है। 10 जनवरी, यानी कि 6 महीने पहले का? हाँ, 7 महीने हो गए 7 सर महीने जी। और हम यहाँ पर 14 जुलाई से धरने पर बैठे हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पर भूख हड़ताल भी जारी रहती है। जैसे हमारे जो संगठन के लोग हैं दिशा निर्देश देते हैं, जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम उनके अनुसार ही मतलब भूख हड़ताल पर बैठते हैं। कितने साल की बेटी थी और बेटी क्या 13 हुआ वर्ष था? बेटी कैसे 13 गायब वर्ष हुई? की है और ये अपनी नानी के यहाँ रुकी हुई थी और यहाँ पर उसकी ट्यूशन लगा रखी थी। नानी के गाँव? जी जी। तो ये ट्यूशन के लिए दिन के 3 बजे यानी दोपहर के 3 बजे ये ट्यूशन को निकली थी, उसी समय इसका जो अपहरण कर लिया। और जो आरोपी है आप देख रहे हैं, इसका पोस्टर भी, जी, हमने इसका पोस्टर भी लगवा रखा है। अच्छा, पुलिस ने जो है मुकदमा अज्ञात में दर्ज किया था, लेकिन तफ्तीश में इसका नाम सामने आया। जी, उसके बाद इसके वारंट भी हुए हैं। 16 जून को इसका वारंट भी हुआ है, NBW हुआ है और 82 की इस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इतनी स्लो कार्रवाई हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, पंकज जो विवेचक हैं, तो चौकी इंचार्ज हैं काशीराम के, हमारी इन्होंने वाइफ से 50,000 की मांग की थी। अच्छा। हाँ, बोले कि 50,000 रुपये दीजिए, उसके बाद हम बेटी आपकी जल्दी बरामद करा देंगे, हमें ऊपर से खर्चा नहीं मिलता है जो मतलब हम इतनी भागदौड़ करें। तो इसका मतलब साफ है आपने भागदौड़ नहीं की। जी, यहाँ पर जब हम कप्तान साहब से मिले, जो पवन कुमार जी हैं इस समय, इन्होंने ये कहा, हमने इनसे कहा कि सर हमें भागते भागते काफ़ी समय हो गया, तो सर बताइए हम क्या कर सकते हैं। बोले अरे आप ज़्यादा बोल रहे हो, इनका ये टून थी, ज़्यादा बोल रहे हो। तो हमने कहा सर ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। बोले हम आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे, अपने स्तर से काम करेंगे। हमने ठीक है सर, अपने स्तर से ही काम करिए, लेकिन हमारी बेटी बरामद कराइए। उसके बाद बोले कि अच्छा आप धरने की धमकी दे रहे हैं। हमने लिखित में दिया था कि हम धरने पर बैठे मजबूर होंगे। तो इन्होंने कहा कि आप धरने पर बैठें, खुशी की बात है, बैठें, धड़ी का इंतजाम हम कर देंगे। जो यहाँ के कप्तान हैं वो इस बात को कहेंगे तो छोटे अधिकारी क्या हमारी सुन लेंगे? तो दड़ी का तो इंतजाम कर नहीं सके। ये हमें सामाजिक जो लोग हैं और सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने हमारे लिए तख्त का और इसका पंडाल का इंतजाम जरूर करा दिया सर।
तो प्रशासन जो है वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, पैसे की बिल्कुल नहीं डिमांड है। की जा रही है, तो बहुत जी। गंभीर बात है। जी बिल्कुल गंभीर नहीं है। प्रशासन बेलगाम हो चुका है कि सरकार ने छूट दे रखी है। मुझे लगता है कि ये लोग जो हैं निष्फल होते जा रहे हैं और दलाली की तरफ ज़्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल अमित शाह जी आए थे और वो कह रहे थे कि देश में कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 हो गया उत्तर प्रदेश। आपकी बेटी को इतना लंबा वक्त हो गया, तो कानून व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है? वो तो सर आप देख ही रहे हैं, 7 महीने से हमारे साथ जो पीड़ा है, तो जब हमारे साथ ये पीड़ा, हम अपने जागरूक और अपने आप में सामर्थ्य हैं जो हम यहाँ तक आए हैं, तो अन्य जो लोग हैं मतलब जो परेशान हैं, जो जानकारी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तो अनेक बेटियों के साथ दुराचार हुआ है और यहाँ लोग माथा पीट कर चले जाते हैं, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती। कानून व्यवस्था का बिल्कुल बुरा हाल है। मुरादाबाद की तो बिल्कुल बदतर हो चुकी है व्यवस्था। आप बेटी की मम्मी हैं? जी हाँ, मैं क्या बेटी की हुआ था, कैसे ये मामला क्या हुआ था? मेरे पति बीजेपी के मंडल अध्यक्ष में नेता थे, इसलिए इन्होंने सभी नेताओं ने सबने मुझे आश्वासन दिया है। यहाँ पे संघमित्रा मौर्य जी भी हैं, अच्छा। उनसे फेस टू फेस भी मिले थे। उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था, ये दिया था क्या कहते हैं, आपकी बहुत अच्छी कार्रवाई करवाएंगे, आपकी बेटी जल्द से जल्द करवा देंगे। अगर वो हमारी वहाँ की सांसद हैं जिला संभल की, तो उनका एक हक बनता था बधाइयों की, उनका एक हक बनता था कि हमारी मदद करने का, हम लोग बीजेपी में हैंगे। फिर उन्होंने आश्वासन दिया। 6 महीने के बाद जब मुझे ये लगा कि मेरी बेटी ये लोग नेता लोग नहीं बरामद कर पाएंगे, ये मेरे बीजेपी के होने के बाद में भी हस्बैंड, तो मैं पंकज एसआई के पास में आई, तो उसने मुझे थाना मझौला के अंदर खुलेआम चैलेंज दिया, एक नेता की बीवी ये क्या कर लेगी, तू तो अकेली औरत है, 50,000 रुपये दे और मैं तेरी बेटी को 12 घंटे के अंदर अंदर ला करके दे दूंगा। मैंने कि सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, मैं 50,000 रुपये नहीं दे सकती हूँ। मैं ये कह करके वहाँ से चली आई। तो पंकज एसआई दूसरी पार्टी से जाके हमराज होगा। उसके बाद बिल्कुल कार्रवाई तो थी ही नहीं और बिल्कुल ही उन्होंने मेरी सारी फाइलें सब चीज़ें एक धूल रद्दी की तरह डाल दी गई थी। फिर मैंने कोई छोटे से लेके बड़े से लेके कोई जिला अधिकारी नहीं छोड़ा जिसे मैंने अपनी एप्लीकेशन नहीं दी। आज एसपी सिटी अमित आनंद जी आकर के ये कहते हैं कि आप मुझसे नहीं मिली। अरे मैं आपके ऑफिस में एक बार नहीं 10 जगह गई थी सर, कांट रोड पर। आपके बाहर से ही बाहर ये कह दिया जाता है साहब अंदर नहीं है, आप अंदर बैठे हुए भी साहब को मना कर दिया जाता है। अमित आनंद जी जब 14 जुलाई में यहाँ के बैठी थी तो मुझे ये आश्वासन दिया उन्होंने कि आपकी बेटी मैं 8 दिन के अंदर अंदर बरामद कर दूंगा। मैंने कहा सर आप 8 दिन नहीं, आप 10 दिन ले लीजिए, मेरी बेटी जल्द से जल्द बरामद कर दीजिए। आज मुझे 20 दिन हो गए हैं। इस प्रशासन की बात पे क्या रखा जाए भरोसा, क्या नहीं करा जाए। ये कहते हैं अमित आनंद जी, ये सब लोग ही कहते हैं कि पंकज एसआई बहुत ईमानदार है। अगर पैसे मांगने वाला ईमानदार होता है तो सर बेईमान कौन होता है जो पैसे नहीं लेता है? क्या नहीं होता? आखिर वो कोई नूर का हीरा है या तुम्हारा कमाओ पूत हैगा, क्या हैगा कि चीज़ें। आज मेरी बेटी के संग ये घटना है, कल किसी और की बेटी के संग घटना होगी। पंकज एसआई की एक नहीं, कप्तान साहब के ऑफिस में अगर देखी जाए तो 50 और शिकायत दर्ज करी गई हुई है। आखिर पंकज एसआई में ऐसी कौन सी खूबी है जो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं रहती। इस प्रशासन को मैं एक चीज़ की खास तौर से चेतावनी दे रही हूँ, जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, विष्णु शर्मा गिरफ्तार नहीं होगा, अगर मेरी यहाँ धरना स्थल पे आखिरी भी सांस रह गई और मेरे संग कोई दुर्घटना भी घट गई तो मेरी डेड बॉडी जब तक यहाँ से नहीं हटाई जाए, जब तक विष्णु शर्मा जेल के अंदर नहीं पहुँचाया जाए। और रही इस प्रशासन की बात, प्रशासन इतना बेकार है, इन्होंने अपनी वर्दी बेच चुके हैंगे। इससे अच्छा है ऐसी वर्दी उतार के फेंक दें ये लोग। आज मैं 20 दिन हो चुके हैं, मैं एक वरिष्ठ कार्यालय के सामने बैठी हूँ जिसे कप्तान कहा जाता है, वो खुल के कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसी क्या बात हैगी, ऐसी कौन सी पार्टी के दबाव में हैगा ये प्रशासन? क्या बीजेपी के दबाव में है? किस चीज़ के दबाव में है? क्यों लड़की बरामद नहीं करते हैं? क्या बात हैगी? अरे एक छोटा सा मामूली सा एक आदमी नहीं एक गिरफ्तार कर सकते हैं तो ये ब्रेक क्राइम क्या हालात करेंगे? आज पहले मैं अकेली यहाँ बैठी थी, आज मेरे संग इतने संगठन जुड़ चुके हैं, ये मेरा अपना मुद्दा नहीं रह गया है। आपका मामला जो आपकी बेटी का मामला राष्ट्रीय मीडिया में भी उठ गया है, ये एक बड़ा मुद्दा अब हो गया है, तो प्रशासन को मुझे लगता है झुकना पड़ेगा जरूर कहीं ना कहीं। सर प्रशासन को तो झुकने की नहीं कह सकती हूँ, पर एक माँ को कभी नहीं झुका पाएंगे ये। आज मैं अपनी हिम्मत के संग और जो मेरे कार्यकर्ता मेरे संग हैं और जो सामाजिक संगठन के मेरे संग आ चुके हैं वो मेरे सब संग हैं, ये मुझे नहीं झुका सकते हैं। जैसे अमित आनंद जी पूरे दिन मुझ पर प्रेशर डाल के रखा था कि आप तो धरना हटाइए, मैं आज सिर्फ पर
चेतावनी दे रही हूँ, जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं कर देंगे मैं अपनी आखिरी सांस भी यहीं त्याग दूंगी। मुझे विष्णु शर्मा उसके सहयोगी, जबकि नाम दर्ज मैंने दिया था, आखिर सिर्फ विष्णु शर्मा के परिवार से जो सहयोगी हैं उनसे क्या है? उसका भाई संजीव कुमार शर्मा, उसके पिताजी प्रवेश कुमार शर्मा, उसकी माताजी सुमन शर्मा, उसका बहनोई लोकमन शर्मा, इन सबके खिलाफ मैंने रिपोर्ट करी थी। आखिर उन सब का वारंट क्यों नहीं काटा जा रहा है? प्रशासन ये कहता है कि क्या कहते हैं, हम घर वालों को नहीं उठा सकते। हमने सुना है ये भी भाजपा में ही हैं जो आरोपी हैं, विष्णु शर्मा एक बूथ अध्यक्ष अपने भाजपा के ही अंदर। क्या भाजपा ने उसे संरक्षण दे रखा है? आखिर क्या मजबूरी है सरकार की? योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये इतना बड़ा मुद्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से? इससे अच्छा तो बेटियां पहले ही मर जाती तो वो उसमें अच्छा रहता है। क्या हैगा, एक बेटी दरिंदों के हवाले कर दी गई हैं, क्या दरिंदी फेर कर रखी है? क्या हैगा इस सरकार का? क्या करना चाहती है ये सरकार? इस सरकार को भी होश में आए और प्रशासन को होश में आए। आज मैं वरिष्ठ अधिकारी के पवन कुमार जी के सामने इस मीडिया के सारे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मेरे पति और या मेरे बेटे 11 साल के बेटे को और या मेरी माँ को इतनी सी भी खरोंच आएगी तो उसके जिम्मेदार ये पवन कुमार SSP ये जिम्मेदार होंगे, जिसमें अगर मेरे कुछ भी आए तो सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और जब तक बेटी नहीं मिलेगी तब तक आप बैठी रहेंगी? जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी मैं ऐसे ही धरना स्थल पे बैठी रहूंगी। अगर ये प्रशासन सोच रहा है इसकी हिम्मत तोड़ देंगे, हिम्मत तोड़ नहीं सकते ये मेरी। चल